पूरी दुनिया को ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने संकट में डाल दिया है। सोचिए, अब ईरान ने, मैंने कल ही आपको बताया था युद्ध के 19वें दिन कि 20वां दिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है और उस पर मुहर लग गई है। ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी उत्पादन पर अटैक किया है, जिसके बाद पूरा का पूरा शहर जल रहा है। मैं बार बार कह रहा था कि ये युद्ध इतना भयानक होगा जिसका अंदाज़ा न अमेरिका ने लगाया होगा और न ही इजराइल ने। लेकिन सवाल है कि ईरान करे तो क्या करे। ईरान की संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता का मामला है। क्या ईरान अपने आप को सरेंडर कर दे? क्या ईरान अमेरिका का गुलाम हो जाए? कोई भी मुल्क, कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता का समझौता नहीं कर सकता है। और ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि अगर हमारी आंख पर मारोगे तो हम तुम्हारी आंख पर मारेंगे। सबसे पहले एलपीजी गैस हो या तेल हो, किसने आग लगाया? इजराइल ने। ठीक कहा है अमेरिका के एक सीनेटर ने कि दुनिया का सबसे बड़ा परजीवी इजराइल है। परजीवी का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो दुनिया को ब्लैकमेल करे, जो दुनिया के रोजी रोटी पर काम न करे और किसी के कंधे पर सवार होकर उसका भोजन चुराए। परजीवी बोलते हैं, जैसे आपने भैंस देखा होगा, भैंस मेहनत करती है, वो दूध भी देती है, वो अपना चारा भी खुद इकट्ठा करती है और भैंस के ऊपर जो है वो मक्खियां बैठी रहती है और उसी मक्खियों को खाकर कुछ परजीवी जो है अपना गुजारा करते हैं। यही इजराइल है। ये बात साफ हो गया है कि इस दुनिया को इस आर्थिक संकट में धकेलने वाला अगर कोई असली दोषी है तो वो इजराइल है। अब तो ये भी साफ हो गया है कि ईरान ने जिनेवा बैठक में कहा था कि मैं अपने सारे जो परमाणु बम बनाने वाले सामान हैं, खासकर जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, मैग्नीफाइड यूरेनियम, वो मैं अमेरिका के हवाले कर दूंगा या आईएईए के हवाले कर दूंगा। उसके बावजूद हमला किया गया। दरअसल इजराइल चाहता है कि वो कब्जा कर ले ईरान पर, लेबनान पर, यमन पर और फिलिस्तीन पर और ग्रेटर इजराइल बनाए। वैसे भी इजराइल अरबों की जमीन पर बना हुआ है और इसीलिए उसने ये हमला किया था। उसे लगा था कि ये युद्ध आसान होगा, लेकिन ईरान ने अपनी संप्रभुता और अपनी रक्षा के लिए अब वो तरकीब निकाल ली है जिससे दुनिया में हाहाकार मच गया है। एक तो पहले से ही बेरोजगारी है। आज अमेरिका का शेयर धड़ाम से गिरा है। ये गरीबी सिर्फ भारत जैसे मुल्कों में नहीं आएगी, यह गरीबी की मार अमेरिका पर भी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि दो देश मालामाल हो रहे हैं, एक रूस और एक चीन, क्योंकि इन दोनों के गिरफ्त में है ईरान और दोनों को सैनिक सपोर्ट दे रहा है, दोनों उनको हथियार दे रहा है, बदले में उनसे तेल भी ले रहा है। लेकिन बाकी के दुनिया देश लाचार, बेबस और गरीब हो जाएंगे और उसके लिए ईरान दोषी नहीं है। असली दोषी उसके लिए इजराइल है और अमेरिका है। आखिर क्या करे ईरान? जानबूझकर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सीरिया या फिर बगदाद जो इराक की राजधानी है, कतर जो दोहा की राजधानी है, इन जगहों से बैठकर अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के पहले गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया, ईरान के बैंक को निशाना बनाया गया, ईरान के जो रिफाइनरी था तेहरान में उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान के स्कूल, अस्पताल, बच्चियों के स्कूल उड़ा दिए गए। ये सारा कुकर्म इजराइल कर रहा है। यहां तक कि इजराइल ने खाड़ी देशों के रिहायशी इलाकों में बम गिराया ताकि खाड़ी देश हमला कर दे। इजराइल एक ब्लैकमेलर देश है। आप सबको पता है, आज ही खुलासा हुआ अमेरिका में, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गिरफ्तारी का डर था। उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने ये हमला कर दिया ताकि देश को युद्ध में धकेल दे और उसकी गिरफ्तारी टल जाए। ठीक यही काम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप था, पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप था। वो खुद ही भ्रष्टाचार में नेक टू नेक डूबा हुआ था, जिसके बाद उस पर सुनवाई चल रही थी। पहले उसने कोशिश की कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपना बंदा बैठा दें। वो जब नहीं हुआ और इजराइल के लोगों ने तेल अवीव में जब आंदोलन शुरू कर दिया, तभी उसने सबसे पहले फिलिस्तीन पर हमला किया और देश को युद्ध में धकेल दिया।
तो सबसे बड़ा जो युद्ध का अपराधी है वो इजराइल है। लेकिन इसकी मार दुनिया के उन तमाम देशों पर पड़ेगा जो अब तक गैस और तेल, एलएनजी, पीएनजी, एलपीजी, इन तमाम गैसों के लिए जो ईरान पर निर्भर हैं, जो खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, उनकी बर्बादी तय है। लेकिन इसमें खाड़ी देश के वो तमाम हुक्मरान भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सवाल है कि आप अपने देश में जब अमेरिका के सैनिकों को अड्डा देंगे, अपना जब आप एयरपोर्ट देंगे, आप जब उनके जहाज, फाइटर प्लेन में रिफ्यूलिंग करेंगे, तेल देंगे उनको, तो कोई भी देश आपको प्रणाम और सलाम करने नहीं आएगा। यही ईरान कर रहा है। दरअसल अमेरिका को पता ही नहीं था कि ईरान इतना बड़ा कदम उठाएगा। आज अमेरिका इस युद्ध में पस्त है, इजराइल इस युद्ध में पस्त है, तो उसकी वजह यह है कि उसके सारे सैनिक अड्डे खाड़ी देशों से तबाह कर दिया गया है। सवाल है कि जो लोग लिख रहे हैं कि भारत का हित है खाड़ी में, हम वहाँ सब्जी, आटा, चावल सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आप अपने आप को ईरान की जगह रख के देखिए, आखिर ईरान करे तो क्या करे। ईरान पर तभी अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका से उड़ के ईरान पर एक बार हमला कर देगा, 2 बार हमला कर देगा, बहुत दिनों तक हमला नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है साउथ एशिया से, वहां का मिडिल ईस्ट से और अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो वो रोज जहाज उड़ा के तो ला नहीं सकता है। तो वो कर क्या रहा था, एक तो उसका अड्डा इजराइल में था, तो इजराइल ईरान के बहुत करीब है, वहां वो सेफ नहीं है। तो खाड़ी देशों में उसने अपना अड्डा जो बना रखा है, वहां से वो ईरान पर हमला कर रहा था। अब बताइए ईरान क्या करे, उसकी मजबूरी है खाड़ी देशों पर हमला करना। अभी भी ईरान ईमानदारी बरत रहा है। उसने सारे अमेरिकी ठिकानों को ही हमला बनाया है जो खाड़ी देशों में हैं, कतर में, दोहा में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में, उन तमाम देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन्हीं को हमला कर रहा है। और ईरान ने साफ कहा है कि हमारे ऊपर अगर तुम हमारे रिफाइनरी को उड़ाओगे तो हम तुम्हारी रिफाइनरी उड़ाएंगे। हमारे गैस, आखिर कतर ने जगह दी तभी तो खर्ग पर हमला किया अमेरिका ने। तो ईरान क्या करेगा, ईरान की मजबूरी है। हाँ, अमेरिका को यह लगता था कि वो हम पर हमला, ये खाड़ी देशों पर ईरान हमला नहीं करेगा क्योंकि सब मुस्लिम देश हैं। अगर वो हमला करेगा तो सारे खाड़ी देश एक होकर ईरान पर अटैक कर देंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि खाड़ी देश के हुक्मरान जरूर अमेरिका के दबाव में है, लेकिन खाड़ी देशों की जनता ईरान के साथ है। इसी बीच एप्स्टीन फाइल का मामला सामने आ गया है, ये साफ है। लेकिन अमेरिका की कमर टूट गई है। अमेरिका का डर बता रहा हूं। आज अमेरिका ने कहा है कि चीन, रूस ऐसे हथियार बना रहा है, नॉर्थ कोरिया, जो मिसाइल सीधे सीधे अमेरिका पर जाकर गिरेगा। मतलब सोचिए, हिपोक्रेसी की हद होती है। अमेरिका दुनिया में जहां चाहे, जिस पर चाहे बम गिरा दे, लेकिन उसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो अब दुनिया में अब तक जो ये लगता था कि अमेरिका सबसे सुरक्षित देश है क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली थाड है, वो फुस बम साबित हुआ है। अब तक अमेरिका को लगता था कि उसके यहां कोई मिसाइल नहीं दागा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन और ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है और वो मिसाइलें वहां तक गिर सकती है। ये अमेरिका को अब पता चल गया है। और सोचिए, ईरान ने कहा था कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, मुंह के बदले मुंह, जहां हमला करोगे वहीं हमला करके मारेंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बैंक को उड़ाया। ईरान ने खाड़ी देश में अमेरिका के बैंक को उड़ा दिया। अमेरिका और इजराइल ने प्लान करके ईरान के रिफाइनरी को उड़ाया। अब प्लान करके ईरान ने एलपीजी को उड़ा दिया है, एलएनजी गैस को उड़ा दिया है। तो ईरान सबसे पहले हथियार नहीं उठा रहा है, वो बाद में रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है। यह बात साबित हो चुका है कि ईरान इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, उसे मजबूर किया गया और वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। और इस युद्ध में कोई दोषी है तो वो इजराइल और अमेरिका है। और इजराइल की तो पूछिए मत, उसका आयरन डोम रडार तो पहले ही युद्ध में फेल था। अब इजराइल का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां ईरान के मिसाइल्स नहीं गिर रहे हैं, जहां लेबनान के मिसाइल्स नहीं गिर रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। धू धू कर जल रहा है इजराइल। जो हालत फिलिस्तीन की हुई थी वही हालत इजराइल की हो गई है और पूरी दुनिया अब सख्ते में है। अगर समय रहते इस युद्ध को नहीं रोका गया
तो पूरी दुनिया में संकट के बादल छा जाएंगे, गरीबी छा जाएगी। अब रूस ने चीन को तेल बेचने का एक नया तरकीब इस्तेमाल किया है। अंटार्कटिका में उसने सारे बर्फ को उड़ा दिया है और सीधा 15 दिनों का कम समय लगेगा रूस से चीन तेल पहुंचने में। अब सारा ईरान का जो तेल है और रूस का जो तेल है वो चीन पहुंच रहा है और दुनिया के तमाम देश चीन से तेल खरीद सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं। वहीं यमन का कहना है कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो मैं यूरोप में भी तेल नहीं जाने दूंगा। तेल का जो पूरा भंडार है 90% तेल जो है वो खाड़ी देशों में है, उसमें से भी 30-40% तेल तो अकेले ईरान के पास है। उसके बाद लगभग 10% जो तेल और गैस है वो रूस के पास है। तो रूस और ईरान मालामाल हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कंगाल तो अब हो गया इस युद्ध में अमेरिका। अमेरिका की तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये हालत है अमेरिका की। अमेरिका का शेयर बाजार क्रैश हो गया है, अमेरिका का पूरा मार्केट क्रैश हो गया है। अमेरिका में गैस तेल की किल्लत होने वाली है, वो लाएगा कहां से? यूरोप को पहली बार गरीबी महसूस होगा। हमारी भी स्थिति खराब हो रही है। भारत में तो ये स्थिति है कि अगर आप गैस पर खबर बनाएंगे तो आपको डिटेन किया जाएगा या आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया में इस युद्ध का असर पड़ा है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका और इजराइल और उनके यहां के भक्त। सोचिए ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा कि मैं भारत को इसलिए तेल और गैस दे रहा हूं क्योंकि भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी है। यह भी इस देश के भक्तों को समझना चाहिए। हम लोग किसी जाति धर्म के न खिलाफ हैं न साथ हैं, हम न्याय के पक्ष में हैं। आज के समय में पीड़ित ईरान है। अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, इस युद्ध में अमेरिका के साथ वही लोग खड़े हैं जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है और सबकी चाबी इजराइल के पास है। इजराइल एक ब्लैकमेलर देश है जिसने दुनिया को परमाणु बम पर बैठा दिया है और ये युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 2 से भी खतरनाक है क्योंकि अब युद्ध मिसाइल से और रॉकेट से लड़ा जा रहा है और इसकी तबाही दुनिया देख रही है। गैस और तेल को खत्म किया जा रहा है और जब गैस और तेल खत्म होगा तो बिजली खत्म होगा, यातायात ठप होंगे और दुनिया थम जाएगी और भूखमरी और गरीबी का वो आलम होगा जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये वो दो शख्स जिसने दुनिया को इस कगार पर पहुंचा दिया। पहला बेंजामिन नेतन्याहू और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खूंखार डोनाल्ड ट्रंप। तो इस युद्ध के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका और इजराइल है, न कि ईरान है। ईरान अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहा है। मेरी बातों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।